जय श्रीमन नारायण, जय श्री भक्तों। प्रिय भक्तों, चलो चले एक कदम ब्रह्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आप सभी से एक शिष्य और गुरु के संबंध में कथा कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, गुरु के वाणी से शिष्यों का सदा ही कल्याण हुआ है, क्योंकि गुरु के वाणी में इतनी शक्ति होती है। आपने बहुत सी कथाएं सुनी होगी और सुन रखी होगी कि गुरु ने कैसे शिष्यों का कल्याण किया है। तो भक्तों, आप एक बात सुनिए, जो भी शिष्य हैं, हर गुरु पूर्णिमा पर गुरु के गृह पर जाइए, गुरु को प्रणाम कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और उनसे, अपने गुरु से अपने जीवन के कल्याण हेतु, उद्धार हेतु, भवबंधन से मुक्ति हेतु कुछ उपाय पूछिए। मेरा विश्वास मानिए, गुरु के उस उपाय से, उस वाणी से आपका कल्याण हो जाएगा और आप इस भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि गुरु किसके रूप होते हैं, और इस कथा के माध्यम से आप यह समझ भी जाएंगे कि गुरु किसके रूप होते हैं और क्यों होते हैं। आइए विलंब न करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। प्रिय भक्तों, एक शिष्या थी। वो धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी, परंतु गुरु के वचनों को नहीं मानती थी। इस कान से सुनती और इस कान से निकाल देती। तो भक्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपके जीवन के कल्याण के लिए कोई बात हो तो इस कान से सुन करके हृदय में धारण कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। परंतु यदि आपके जीवन के कल्याण के लिए बात ना हो, अर्थात कोई बुरी बात हो, अधार्मिक बात हो, तो उसे इस कान से सुनिए, परंतु वैसे तो सुनिए ही मत। अरे सुन भी लिया तो इस कान से निकाल दीजिए, उसको बाहर कर दीजिए, तब आपका कल्याण हो जाएगा। तो भक्तों, एक दिन गुरु शिष्य के घर पर आए। बड़ा भाग होता है ना शिष्यों का, तो गुरु घर पे आते हैं, बड़ा भाग्य होता है। तो इस शिष्य का भाग्य जगा जब गुरु घर पर आए। तो शिष्या ने गुरु को प्रणाम किया, ऊंचा आसन दिया, सेवा सत्कार किया। जब गुरु वहां से जाने लगे तो शिष्य से कहा कि देख, तेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ है, धन है, रुपया है, पैसा है, सोना चांदी, अर्थात सब कुछ है, तू संपन्न है सबसे। तो एक काम कर, तू पूजा पाठ तो कर ही रही है, मेरी बातों को मान, दान कर और दान जैसा पुण्य कर, तेरा कल्याण हो जाएगा, भवबंधन से तू मुक्त हो जाएगी। शिष्य ने इस बात को कान से सुना, परंतु हृदय में धारण नहीं किया। तो भक्तों, मैंने कहा है, फिर कह रहा हूं कि कान से सुनो गुरु की बातों को, हृदय में धारण करो, तब कल्याण होगा, सुनने से कल्याण नहीं होगा। अब गुरु यह बात कह करके चले गए, परंतु शिष्य ने इस बात को नहीं माना, दान पुण्य नहीं किया। समय आया तो शिष्य इस संसार को त्याग के यमलोक में गई। भक्तों, सभी को जाना है, ध्यान रखिएगा, जन्म हुआ है तो मृत्यु तय है। जब वो यमलोक में गई तो यमराज के माध्यम से उसके कर्म का जब लेखा जोखा हुआ, तो उस कर्म के माध्यम से उसे दंड मिलना प्रारंभ हुआ। क्योंकि चित्रगुप्त ने कहा यमराज से कि सब कुछ तो ठीक है, परंतु उसने अपने गुरु के वाणी को नहीं माना और यही इसका अधर्म है। तो गुरु के वाणी को न मानने के कारण उसको जब दंड मिलना प्रारंभ हुआ तो कष्ट होने लगा, और कष्ट में अपने गुरु को पुकारती है। कैसे पुकारती है, कैसे बुलाती है, आप सभी मिल करके हमारे साथ उसे दोहराइए, आनंद आएगा। कहती है, गुरु जी पुकारतानी हो, सुन गुरु अरज हमार। गुरु जी पुकारतानी हो, सुन गुरु अरज हमार। जब इतना वचन कहा तो गुरु जी अर्थात परमात्मा, ध्यान रहे, परमात्मा गुरु के रूप को धर करके उसके पास जाकर के बैठ गए।
देखिए भक्तों, मैं आपको पहले यह बता दूं कि जो यहाँ के गुरु होते हैं, जो पंच तत्वों में रहते हैं गुरु, वो आपका इस भाव बंधन से मुक्ति का मार्ग बताते हैं कि आपका कैसे इस भाव बंधन से मुक्ति होगा। परंतु वहाँ वो गुरु अर्थात परमात्मा आपके इसी गुरु के रूप को धर के बैठते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के वाणियों को व्यर्थ नहीं जाने देते और गुरु के मान सम्मान के लिए वहां करके बैठ जाते हैं। और शिष्या ने अपने गुरु को वहां देखा तो अचंभित रह गई। कहा गुरु से कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैंने आपकी बातों को नहीं माना था, उसीलिए मुझे दंड मिल रहा है, कृपया करके मुझे यहां से मुक्ति दिलाइए। तो गुरु जी कहते हैं उससे, क्या कहते हैं, ध्यान सुनिए। बहिया लफाई गुरुजी मांगतानी हो, कुछ कैले बारूदान। बहिया लफाई गुरुजी मांगतानी हो, कुछ कैले बारूदान। कुछ दान की है, यदि की है तो बताओ, वो मुझे दे दो, मैं यहाँ से तुम्हें पार कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। शिष्य कहती है मैंने तो कुछ दान किया नहीं, कुछ पुण्य किया नहीं। और गुरु जी एक बात जानते हैं आप? तो गुरु जी ने कहा क्या, बताओ। तो कहती है देहरी भरल चौरा छोड़ियनी हो, कुछ कैनी नाही दान। अब से छोड़ दी गुरु जी चली जैती हो, कुछ कैले ऐती दान। गुरु जी आपने तो कहा ही था दान पुण्य करने के लिए, मैंने किया नहीं। भर भर डेहरे चावल धान सब कुछ रख के आई हूँ, संग्रह करके आई हूँ, परंतु कुछ दान नहीं किया है मैंने। एक काम कीजिए, छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ, दान पुण्य करके चली आऊंगी। तब परमात्मा अर्थात जो उनके गुरु कृपा बैठे थे, उन्होंने कहा एक बात बताओ, जब तुम्हारे घर में कूड़ा कचरा होता है अर्थात गंदगी होती, तो क्या करती हो? साफ करती हो। क्यों? क्योंकि वह घर स्वच्छ दिखे, कोई आए तो क्या कहे कि उन्होंने अच्छे घर को अच्छे तरीके से रखा है। उसी प्रकार तुम जिस घर में रहती थी उस घर को मैंने साफ कर दिया है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मेरे उस दिए हुए घर को कोई कूड़े कचरे से अर्थात पाप रूपी कूड़े कचरे से, अधर्म रूपी कूड़े कचरे से भर दे। और जब भरता है तो मैं साफ कर देता हूँ। परंतु अंतर है कि तुम्हारी झाड़ू दिखाई देती है और मेरी झाड़ू दिखाई नहीं देती। तो भक्तों ध्यान रहे, मैं कह रहा हूँ कि अधर्म मत कीजिए, पाप मत कीजिए, अन्यथा भगवान की झाड़ू दिखाई नहीं देती, कब साफ कर देती है ये कहा नहीं जा सकता। जब शिष्य ने ऐसा कहा तो परमात्मा ने कहा अर्थात उसके गुरु ने कहा एक बात बताओ, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ सकता हूँ, जा सकती हो, परंतु मेरे एक बात का जवाब दो। जब तुम्हारे परिवार वालों ने नहीं रखा घर में, जिसके तुमने सब कुछ करके यहाँ पर आई है, संग्रह करके आई है, देखो जरा दिया है, तुम्हारा शरीर रहा ही कहाँ, किस शरीर में तुम भेजू मैं, कैसे भेजू बताओ। और एक और बात, शरीर तो तुम्हारा जल गया है, एक और बात, मेरे बातों को तू बता, समझा, मैं तुम्हें अवश्य भेज दूंगा। कि तो गुरु जी कहते हैं शिष्या, सरप छोड़ लायापन के चूल्हा हो, गंगा छोड़े ली अरार, हंस छोड़ लाए ही देहिया के हो, सुनबु गजमती नारी। सर्प जब केचुल उतारता है तो तू बता, केचुल में प्रवेश करता है? शिष्य कहती है नहीं गुरुजी, ठीक है। जो गंगा धार छोड़ती है वह धार वापस करती है? शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, ठीक है। जो हंस अपना शरीर त्याग देता है, क्या वह शरीर फिर प्राप्त करता है? नहीं, ठीक है। तो तू बता कि मैं तुझे कैसे भेजूं? और मैं भी नियति के बंधन में बंधा हुआ हूं, मैं स्वयं इस बंधन को नहीं तोड़ सकता, मैं नियति को नहीं तोड़ सकता। भक्तों, भगवान ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि रामा अवतार में या कृष्ण अवतार में देखिए कितना दुख उनको हुआ,
चाहते तो सारे दुख को खत्म कर सकते थे, परंतु नहीं किया। क्यों? क्योंकि नियति के बंधन में परमात्मा बंधे हुए हैं। अब शिष्य कहती है गुरुजी, तो इसका अर्थ यह है कि अब मेरा कल्याण नहीं होगा, अब मेरी मुक्ति नहीं होगी, इसका अर्थ यही है। तो गुरु ने कहा, अर्थात भगवान ने कहा उससे, एक ही रास्ता है, अब तू कर, कल्याण हो जाएगा। शिष्या कहती है गुरुजी आप तुरंत बतलाइए, मैं करूंगी, क्योंकि मुझे यह दुख, यह कष्ट सहा नहीं जा रहा है। तो गुरु कहते हैं, तो ध्यान से सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा, परंतु उसे तुम्हें करना होगा। मेरी बातों को वहां तो नहीं माना, यहां मान लेना। शिष्य कहते हैं गुरुजी मैं अवश्य मानूंगी, क्योंकि मैंने आपके एक बात को नहीं माना तो ये हुआ, अब इस बात को मैं अवश्य मानूंगी। गुरुजी बताइए। तो गुरुजी कहते हैं, राम नाम भजन कर हो जैबू हो भव सागर से पार, इहे नामवा जपी सभे आ गईले हो वैकुंठ के द्वार, इहे नामवा जपी सभे आ गईले हो वैकुंठ के द्वार। अब राम नाम ही एक सहारा है तुम्हारा, और इस नाम को जप करके सभी वैकुंठ आए हैं। तुम्हें सुनाई है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उसने राम के नाम को उल्टा जपा और ब्रह्म के समान हो गया। तो यही अब एक उपाय है। शिष्य ने गुरु की बातों को माना और राम के नाम को जैसे लिया, वह भव सागर से अर्थात यमलोक से मुक्त हो गई और वैकुंठ को प्राप्त हो गई। तो भक्तों, राम नाम में वह शक्ति है, वह क्षमता है कि हमें यहीं से नहीं वहां से भी निकाल करके सीधे वैकुंठ अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। कौन? बस श्री राम नाम। आइए मेरे साथ आप प्रभु के नाम को लीजिए, कल्याण हो जाएगा। सभी लीजिए, आनंद भी आएगा और कल्याण भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कैसे लेना है? बड़े भाव से, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जेकर बगिया रसाल केहू पावे ना पार, जेकर बगिया रसाल केहू पावे ना पार, हो लटपट बगिया रसाल सीताराम सीताराम, लटपट बगिया रसाल सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब इस नाम को आप जपते रहिए और वैकुंठ को प्राप्त कर लीजिए। एक और बात ध्यान सुनिएगा, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधो में पुनियाद, और संगत कैसी हो? साधु की हो, संतों की हो। भक्तों, अगर एक घड़ी टाइम नहीं है तो आधा घड़ी, अच्छा वो भी टाइम नहीं है तो पुनियाद थोड़ा सा, लेकिन नाम प्रभु का अवश्य लीजिए, नाम जपते जाइए, वैकुंठ को प्राप्त करते जाइए। तो भक्तों, हम फिर मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री भक्तों।